मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ान मन, देखती आँखों और सुनते कानों को, मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। कहते हैं कि एक बादशाह ने अपने वज़ीर से पूछा, ये मेरे नौकर मुझसे ज़्यादा कैसे खुशबाश रहते हैं जबकि उनके पास कुछ नहीं और मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं। वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत, आपने किसी खादम पर कानून नंबर 99 का इस्तेमाल करके देखा? बादशाह हैरान हुआ। बादशाह ने पूछा, अच्छा ये कानून नंबर 99 क्या होता है? वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत, एक सुराही में 99 दरहम डालकर सुराही पर लिखिए, इसमें तुम्हारे लिए 100 दरहम हदिया हैं। रात को किसी खादम के घर के दरवाजे के सामने रखकर दरवाज़ा खटखटाकर इधर उधर छुप जाएं और तमाशा देख लीजिए। बादशाह ने यह तजर्बा करने का फैसला किया और जैसे वज़ीर ने समझाया था वैसे ही किया। सुराही रखने के बाद दरवाज़ा खटखटाया और छुपकर तमाशा देखना शुरू कर दिया। दस्तक सुनकर अंदर से खादम निकला, सुराही उठाई और घर चला गया। दरहम गिने तो 99 निकले जबकि सुराही पर लिखा 100 दरहम था। खादम ने सोचा, यकीनन एक दरहम कहीं बाहर गिरा होगा। खादम और इसके सारे घर वाले बाहर निकले और दरहम की तलाश शुरू कर दी। उनकी सारी रात उसी तलाश में गुजर गई। खादम का गुस्सा और बेचैनी देखने के लायक थी। उसने अपनी बीवी बच्चों को सख्त सुस्त भी कहा क्योंकि वो दरहम तलाश करने में नाकाम रहे थे। कुछ रात सब्र और बाकी की रात बक बक और जक जक में गुजरी। दूसरे दिन ये मुलाजम महल में काम करने के लिए गया तो उसका मिजाज आंखों से जगराते, काम से झुंझलाते, शक्ल पर अफसुर्दगी आया थी। बादशाह समझ चुका था कि 99 का कानून क्या हुआ करता है। लोग इन 99 नेमतों को भूल जाते हैं जो अल्लाह तबारक ताला ने उन्हें अता फरमाई होती हैं और सारी ज़िंदगी उसी एक नेमत के हसूल में सरगर्दां रहकर गुजार देते हैं जो उन्हें नहीं मिली होती। और वो एक नेमत भी अल्लाह की किसी ख़ास हिकमत की वजह से रुकी हुई होती है, जिसे अता कर देना अल्लाह ताला के लिए बड़ा काम नहीं हुआ करता। लोग अपनी उसी एक मफकूद नेमत के लिए सरगर्दां रहकर अपने पास मौजूद 99 नेमतों की लज़्ज़तों से महरूम मिजाजों को मुकद्दर करके जीते हैं। हासिल हो जाने वाली 99 नेमतों पर अल्लाह तबारक ताला का एहसान मानिए और उनसे मुस्तफ़ीद होकर शुक्रगुजार बंदे बनकर रहिए। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि बाज़ औक़ात अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ अता किया होता है, लेकिन कोई एक ऐसी नेमत रख लेता है जिसमें इंसान की ही बेहतरी होती है। लेकिन हम लोग उन सब नेमतों को बुलाकर सिर्फ एक उसी नेमत के पीछे लगे होते हैं जिसमें शायद हमारा खसारा हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शुक्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।